राजनीति की लेकिन रोहन जी एक और सच्चाई है जिससे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी सामना ही नहीं करना चाहती। आपका नेता कौन बनेगा क्रेडिबिलिटी का फेस? क्योंकि देखिए लखीमपुर खीरी, हाथरस, बहुत सारी ऐसी जगह थी जो कि प्रतीक बनी, सब जगह स्वीप कर लिया इन्होंने। नैतिकता का सवाल है, इंसाफ का सवाल है, आप विपक्ष है, पूछते रहिए, मीडिया पूछते रहे, लेकिन अगर आपको बीजेपी को बेदखल करना है सत्ता से तो आपको एक रणनीति भी तो चाहिए। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी क्या है सर आपकी? चेहरा कौन है, किस पर भरोसा करे? अब तो खड़गे साहब भी नहीं आ रहे, अब गुजरात की जनता किस पर भरोसा करे? खड़गे साहब पर कि राहुल गांधी पर कि प्रियंका जी भी नहीं आ रही है, सोनिया जी भी नहीं आ रही है, कौन है यहाँ पर नेता, कौन है सर? जी अभी मैंने कहा कि प्रियंका जी और राहुल जी दोनों आ रहे हैं और आपने कहा नेता। देखिए हमको जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हम जवाब देते हैं, इनकी तरह नहीं है कि जो सवाल पूछा जाता है उसी को सामने सवाल पूछे, हम ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं। पहले हमारे पास जो सवाल थे कि अध्यक्ष कौन बनेगा, वो सामने आ गए, ये खड़गे जी अध्यक्ष हैं और सारे सवालों के हम जवाब देते जा रहे हैं। ये पहली पार्टी है जिसका चुना हुआ अध्यक्ष है। क्या उनके वहां पे चुना हुआ अध्यक्ष है? नहीं है। उसके ऊपर सवाल पूछेंगे तो कहीं और लेके जाएंगे। तो गोल पोस्ट को चेंज करना इनकी आदत है। आज हमारे जो कार्यकर्ता, मैं आपको अंजना जी, आप जब ग्राउंड पे जाएंगे आपको मालूम चलेगा, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने दिल से मेहनत की। इस बार 1.5 करोड़ घर पे जाके हर जगह पे पत्रिका बांटी है। राहुल के 8 वचन को लेके हम स्पेसिफिक मुद्दों के साथ गए हैं कि 500 रुपए में गैस की बोतल मिलेगी, या जिस प्रकार से महिला की सुरक्षा की बात है, अंग्रेजी स्कूलों, और ये सारी 8 वचन ऐसे हैं जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने करके दिखाए। तो क्या जनता की बात करना गुनाह है? आप हवाई बात करेंगे, 150 प्लस करेंगे, ये करिश्मा चलेगा मोदी जी का। अरे करिश्मा जब होगा जब आप जनता का कुछ करेंगे। आप में अगर संवेदनशीलता नहीं है। एक और चीज, आखिरी चीज, इस मोदी भी कांड के पहले 3 महीने पहले देशी शराब, जो जहरीली शराब का कांड हुआ था, उसमें भी लोग मरे थे, आज तक उसमें भी एक्शन नहीं गए। उसके पहले 22 पेपर लीक हुए, जो हमारे छोटे जो छात्र हैं उनकी जो उनकी कैरियर के साथ में प्ले हो रहा है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। ड्रग्स आज तक गुजरात में कभी इतनी नहीं पकड़ी गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर 27 साल तक जिस गुजरात ने मोदी जी और शाह साहब को प्यार दिया, क्या उस गुजरात की अपेक्षा नहीं है कि उनकी जो संवेदना है उसके साथ में ये दोनों लोग खड़े रहे? अब वोट मांगने होते हैं, आप उन दोनों के नाम पे मांगते हैं। हमारे सीएम, पाटीदार सीएम, वो बेचारे रोड पे चलने के, मोदी जी हाथ हिला रहे होते हैं और हमारे सीएम पीछे चल रहे हैं। क्या ये गुजरात की अस्मिता है? गुजरात का शासन गुजरात से चलना चाहिए, आप रिमोट कंट्रोल से वहां नहीं चल सकते। जो भी आपने कहा, बहुत सारी दुर्घटनाएं अन्य राज्यों में हुई और वहां पर भी इनका सफाया हो गया, इसलिए क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है। दुर्घटना होना एक पक्ष है और दुर्घटना के बाद कार्रवाई। याद आना चाहता है, इन्होंने अभी जहरीली शराब की बात कही है, जहरीली शराब की बात कही। अब आप बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था। जहरीली गैस कांड हुआ था भोपाल में, सरकारी जहाज में बैठा के एंडरसन को भेजा गया था दिल्ली, सरकारी जहाज में सरकार ने भेजा, बजाय उसको पकड़ने के और फिर उसके बाद उसको अमेरिका भेज दिया गया। विश्वसनीयता ये होती है, इसलिए जनता भरोसा नहीं करती है कि कहते कुछ है करते कुछ है। अब दूसरी बात बताते हैं, अभी इन्होंने बिल्कुल हमारे, ये बताइए, गुजरात में आज जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इसलिए कि मुजरिमों को सही मुकाम तक पहुंचाया है, इसलिए ये पता नहीं चल रहा अभी तक पुलिस को कि क्यों। देखिए वो विषय जांच का विषय है कि वो 15 दिन में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में क्या होता, वो एक अलग विषय है। पर गुजरात में 27 साल से यदि इतनी अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति है तो इसीलिए। अब विश्वसनीयता की दूसरी बात बताता हूं, ये घोषणा की, अभी कह रहे हैं हमने करके दिखाया। ये बताइए, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा गुजरात में 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये राजस्थान में 5000 कहे थे, दे दिए क्या? नहीं दिए। कहे थे 10 दिन के अंदर किसानों को सारा कर्जा माफ कर देंगे। जैसे ही सरकार अब ये वाला कर पाएंगे, वो वाला नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो ये विश्वसनीयता का संकट इन्होंने उत्पन्न किया, और इतने बड़े विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। 2019 के लोकसभा में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था देशद्रोह का कानून बदल देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। और इन्होंने, पता है, 2019 का सबसे पहले अगर किसी ने उस कानून का दुरुपयोग किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपराधियों के लिए नहीं, विधायकों के विरुद्ध। और किन विधायकों के विरुद्ध? अपनी पार्टी के विधायकों के विरुद्ध। कहां? गुजरात में मोरबी की बात कीजिए, घूम के एंडरसन पूरी एरोप्लेन में चले गए। क्योंकि वही अशोक गहलोत आकर गुजरात का घोषणा पत्र जारी किए थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। गुजरात की जनता पूछती है, आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, चेहरे पे कुछ और, कागज पे कुछ और नजर आते हैं, इसीलिए जनता आपके साथ नहीं खड़ी। अंजना जी, देखिए, ये सुधांशु जी की एक मजबूरी है। मैंने अच्छे सुनिए, देखिए, इनकी मजबूरी है, अच्छे व्यक्ति है, अब करें क्या? बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या?
मोरबी का सवाल आएगा तो घूम फिर के भोपाल में जाएंगे, मजबूरी है। आज गुजरात की जनता यहाँ पे खड़ी है। एक ऐसा हादसा जो 15 दिन के पहले हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इनको अपनी विश्वसनीयता प्रूव करने के लिए, अरे कितना झूठ बोलेंगे, कब तक जनता को बेवकूफ बनाएंगे? जो चीज पूरे देश के सामने है, सारी डिबेट में डिस्कस हुआ है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, वो कॉन्ट्रैक्टर को तो अरेस्ट कीजिए। कौन सी आप जांच की बात कर रहे हैं? कौन सी जांच और चीज क्या लेके आएगा अंजना जी? क्या कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट करना इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? बात को जलेबी की तरह घुमा रहे। और जो ऑफिसर ने विदाउट एनओसी उस ब्रिज को चलने दिया, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? 12 करोड़ के सामने 12 लाख खर्च हुए, जो भी जिसने भी वो टेंडर पास किया था, क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी? आज 150 लोग मरने के बाद भी ये लोग जो भूतकाल में चले जाते हैं, पूरे देश की जनता और गुजरात की जनता देख रही है, यही इनकी नीयत है और यही इनकी नीति है। इस नीयत को गुजरात की जनता कभी समर्थन नहीं करेगी। बीजेपी कह रही है आप और कांग्रेस के बीच में नंबर 2 की लड़ाई है। देखिए, ये तो जो उनकी अरविंद केजरीवाल ताकत झोंक रहे हैं। पंजाब में उन्होंने आपके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली सर। देखिए अंजना जी, जो गुजरात का माहौल है, उन्होंने बहुत प्रयास किया। जो एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ थी, उनको लग रहा था कि ये एंटी इनकम्बेंसी अकेले इनसे नहीं हैंडल हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं अपनी बी पार्टी को, जो उत्तराखंड में भी लेके गए थे, गोवा में भी लेके गए थे, मेरी बात को खत्म आप इनकी बी पार्टी है? बिल्कुल, आप इनकी बी पार्टी है। मैं बता रहा हूँ क्यों। जहां जहां पे भी जनरली आम आदमी पार्टी एक अर्बन पार्टी है, जहां पे अर्बन वोटर होता है वहां पे वो जाते हैं। गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है कि जितने भी रूरल एरिया है वहां पे उन्होंने अपनी जो संगठन उसको बनाया। पर मैं बता रहा हूं, अब वो बैकफायर हो रहा है। उन्होंने जो भी स्ट्रेटेजी की होगी, आज उनके जो सो कॉल्ड सीएम कैंडिडेट है उनको नहीं मालूम है कहां से जीतेंगे। जो उन्होंने 2-4 कैंडिडेट डिक्लेयर किए, वो सूरत से इनको फाइट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस बार गढ़वी हारेंगे, आप ये दावा कर रहे हैं? कैसे? हारेंगे। सूरत से उनको उतारा है मैदान में? सूरत से नहीं है, वो खंबालिया से खड़े हैं। खंबालिया से। हाँ। मेरा कहने का मतलब है, अब अगर आप जमीनी निकल जा रहे हैं, आप ही मेरा जो जवाब है आप ही देंगी। इनका जो बैकफायर हो, चाहे ABCD, पूरी ABCD टीम लेके आए, इस बार गुजरात की जनता इनको हराएगी। जो मोरबी हुआ है, फाइनल नेल इन कॉफिन जो कहा है, जनता के साथ जो इन्होंने विश्वासघात किया है, इनका एक स्लोगन है भरोसे की सरकार। अरे भरोसे की नहीं भाई साहब, ये धोखे की सरकार है। हर जगह आपने जनता को धोखा दिया है। 27 साल का धोखा मेरे साथ में पड़ा हुआ है। एक वादा तो बताइए। 15 लाख, वो तो मैं गिनवाई, सब लोग थक गए। 15 लाख है, ये सब 2 करोड़ नौकरियां हैं, हर घर में जल में नल। अरे नल ही नहीं है भाई साहब, जल कहां से आएगा? मुद्दा यहाँ पे क्या है अंजना जी, कि जब भी आप इनसे स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे, या तो ये इतिहास में चले जाएंगे। आप उनको स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे तो कांग्रेस ने क्या किया, आप सत्ता में है, जनता ने आपको सत्ता दी है, आपको जवाब देना पड़ेगा। हर बार विपक्ष को सवाल पूछने से आप अपनी विफलताओं के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते। अच्छा ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का गुजरात में चेहरा कौन है सर? देखिए, कांग्रेस की हमेशा से एक प्रणाली रही है, जैसे जो हमारे विधायक दल के जो होते हैं, MLA जो चुन के आते हैं, वो नेता बनाएंगे और आपके सामने होगा। कम से कम स्थानिक तो है। हमारी वहां पे सरकार रिमोट से नहीं चलती। यहाँ तो 4 साल के बाद बॉस का मूड आया कि चैनल चेंज, तो रूपाणी जी चेंज हो गए। 6 साल में 3 मुख्यमंत्री, चैनल चेंज, चलो इसको हटाओ, इसको आ गए, डब्बे चेंज, पूरे का पूरा मंत्री, घर के सारे बदल दूंगा, एक साथ सारे बदल दिए। अरे भाई साहब, अगर आपने परफॉर्मेंस किया था तो बदलना नहीं क्यों पड़ा आपको? क्यों बदलना पड़ा? और परफॉर्मेंस नहीं किया तो काहे की भरोसे की सरकार? ये तो धोखे की सरकार हुई। 4 साल के बाद सारे नेता, सारे प्रधानमंडल, मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा और उनको टिकट भी नहीं दिया। इस बार 39 नेता ऐसे हैं जिनको टिकट भी नहीं दिया। ये एंटी इनकम्बेंसी है तो और क्या है? मोदी जी और अमित शाह जी रिमोट कंट्रोल से गुजरात की सरकार चलाते हैं, ये उनका सीधा आरोप है। और अगर अच्छा काम किया था तो 2 बार सरकार क्यों आपको बीच में बदलनी पड़ी? आपने 38-40 विधायकों के 160 की लिस्ट में क्यों पत्ता काट दिया? देखिए, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, रिमोट की सरकार का फ्रेज किसके लिए आया था? पूरे देश को पता है कि रिमोट से चलने वाली सरकार किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया था, और वो लोग आ जाके ज्ञान देने लगते। यही तो विश्वसनीयता का संकट है अंजना जी। अब मैं बताता हूं गुजरात के लिए क्या किया। जब मोदी जी आए उस समय गुजरात का GDP था 99,000 करोड़ रुपए, आज है 19,80,000 करोड़ रुपए। 20 साल में 20 गुना बढ़ा। जिस समय वो आए उस समय स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट होता था 30%, आज है 1.7%। आज गुजरात के हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली और 97% घरों में नल का पानी पहुंचने में सुधांशु जी, आपको पता है, आप पूरी कर लीजिएगा, आपको पता है। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। सरदार सरोवर की योजना बाबा आदम के जमाने से इनके जमाने में पड़ी थी, और ये उन लोगों के साथ खड़े थे। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में वो लोग थे जो कहते थे कभी पानी आएगा ही नहीं, और आया, और कच्छ के रण में उसके द्वारा जो एक विकास का कार्य हुआ। तीसरा मैं बताना चाहता हूं, हमने क्या किया, फाइनेंशियल टेक सिटी पहली बार अहमदाबाद में, वो भारत का पहला फाइनटेक सिटी बनकर तैयार हुआ। हमारी सरकार केंद्र में आने से पहले
इनकी सरकार के जमाने में भी भारत मिसाइल बना लेता था, हवाई जहाज नहीं बना सकता था। आज वायुसेना के लिए हवाई जहाज एयरबेस के साथ मिलकर गुजरात में बनना शुरू हुआ है और सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, उसका केंद्र भारत में बना। मोढेरा गुजरात का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला पूरा का पूरा गांव बना है, उसमें एक एक घर के अंदर भी सौर ऊर्जा से पैनल चल रहे हैं और वहीं सूर्य भगवान का मंदिर भी है। तो विकास और गुजरात का गौरव दोनों हमने करके दिखाया है। और इनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात जो आपने कही थी, ये आम आदमी पार्टी कहते हैं, वो सबसे पहले पालकी कौन ढोया था उसकी? दिल्ली में ऐसी पालकी ढो के दिया था कि दिल्ली भी गई और पंजाब भी गया। दिल्ली में 2 बार चश्मा पहन चुके हैं, चश्मा मतलब 0, विधानसभा में भी 0 और लोकसभा में भी 0, 2 बार चश्मा पहन, 2 0 चश्मा, तो 2 बार 0 पहन चुके हैं। और उसके बाद कह रहे हैं साहब हर मुद्दे पे आम आदमी पार्टी एक, सीए पे एक, धारा 370 पे एक, 35 पे एक, मौलवियों को सैलरी देने में एक, हिंदुओं को गरियाने में एक, सब चीजों में एक। गजब की जवाबी कव्वाली दोनों के बीच में, और कह रहे हैं हमसे। इसीलिए मैं कहता हूं ये दोनों पार्टियां राजनीति में विश्वसनीयता के संकट की प्रतीक हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा विश्वसनीयता की प्रामाणिकता